नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के कार्य के बारे में और पंचायत में कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन से अभी होने हैं और कौन-कौन सी समस्याएं पंचायत में आ रही है, उसके बारे में आज बात हम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीताराम जी, ग्राम पंचायत डोलधार, ब्लॉक सुंदरनगर। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार जी, मैं सीताराम प्रधान, ग्राम पंचायत डोलधार, जी सर। विकासखंड भोटू से हूँ। मेरी पंचायत पांच वार्ड है, 5 रेवेन्यू विलेज आते हैं इसमें। एरिया की दृष्टि से बहुत बड़ी पंचायत है जी सर। और ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में आप कैसे आए? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का था या आपका राजनीति में आने का क्या कारण था? क्या आप पहली बार राजनीति में आए हैं? जी नहीं मैडम, राजनीति से तो हम वैसे जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, जी लेकिन प्रधान जो है हम इस बार पहली बार बने। जी। ग्राम पंचायत का प्रधान का चुनाव जो आपने जीत लिया हुआ है, आपके कार्यकाल को 4 साल हो चुके हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंचायत का अनुभव कैसा रहा है आपको? कभी उतार कभी चढ़ाव, ये सब चीजें कैसी रही है, उसमें क्या एक्सपीरियंस आपने लिया है? पंचायत का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मैडम। जैसे कई लोग बोलते थे भी हमारे काम नहीं होते, जी तो आज की डेट में उनसे पूछा जाए कि उनके काम नहीं होते, उन सब के काम हुए हैं। जी तकरीबन तकरीबन 5 वार्डों में मैंने तकरीबन सब के काम कर दिए। जी मैं दलगत राजनीति के ऊपर के काम किए मैंने। जी मैंने कोई किसी के साथ कोई मतभेद नहीं किया, जो भी मेरे पास काम लेके आए उसका काम किया। जी इसमें लगभग जितने भी मेरी पंचायत में परिवार है, उनके सब के एक एक काम तो हर परिवार के हो गया है। जी अब थोड़े बहुत अगर बचत रहे होंगे तो जो मेरे पास कभी काम के लिए नहीं आए वो ही रहे, जी और उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी अब 7-8 महीने बचते हैं उनमें उनको भी जी मैं कवर कर दूंगा। जी। और मेरी आप पंचायत में जो जी 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 बोलिए। मेरी पंचायत में ज्यादातर जो है किसान ही लोग हैं, जी तो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हाँ जी तो बिल्कुल। कृषि से संबंधित मैंने काफी काम किए हुए हैं। लोगों की लगभग 120 से ऊपर मैंने गौशालाएं बनवा दी, जी जो कि किसानों का एक आधार होता है। जी बिल्कुल। जो पशुपालन जो है किसानों का एक आधार होता है। तो लगभग 120-25 गौशालाएं बन गई। जी आप और जितने राजनीति। जी 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 बोलिए बोलिए। और पीछे जो डिजास्टर हुआ जी उसमें हमारे डोलधार पंचायत में बहुत नुकसान हुआ। लोगों की मतलब बहुत ही जमीन बह गई, कईयों के घर के आगे पीछे डंगे, बड़े भारी डंगे लगे। जी तो जितने भी लोगों का नुकसान हुआ था उसकी भी तकरीबन तकरीबन सभी के जो घर के आगे पीछे डंगे, कोई जमीन जो कहीं से धंस गई थी उनमें भी डंगे सबके लग गए, भूमि सुधार हो गए। अब मेरा जो है एक उद्देश्य है कि मैं अपने किसानों को बागवानी से जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। जिससे कि उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। जी तो इसके लिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ और आगे आने वाले सेल्फ में ज्यादातर मैं प्लांटेशन का ही कार्य डालूंगा, जी ताकि लोगों के कोई पौधे लग सके, बाग बगीचे लगा सके लोग। उनकी जो है इससे इनकम जो है इंक्रीज होगी। बिल्कुल सर, आप बहुत बढ़िया सोच रहे हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छा कदम आप
एक कदम आप अपनी पंचायत को उठाने के लिए भी लगा रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रधान का इलेक्शन आपने जीता, उससे पहले आप क्या कार्य करते थे? मैं मैडम जी मैं ठेकेदारी करता था पीडब्ल्यूडी में। जी वैसे मैं एमए बीएड हूँ जी बिल्कुल। और अब मैं 15-18 साल से मैं ठेकेदारी करता हूँ। जी आप जैसे आपने बहुत सारे कार्य अपनी पंचायत में करवा दिए हैं, अभी ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, जिनको आप करवाना चाहते हैं अपनी पंचायत के लिए? वैसे देखो जी जितना अगर हो सकता है, वैसे जितना भी हमें समय मिलता है जी और जितने भी लोगों को जितने भी टाइम मिलता है, जैसे 100 दिन का टाइम मिलता है लोगों को, 100 दिन लगाने होते हैं साल के मनरेगा में, तो उस हिसाब से तो मैं डटा हूँ। मतलब मेरी पंचायत में बिल्कुल भी कोई भी महीना खाली नहीं जाता, काम चला रहता है, कंटिन्यू काम चला रहता है। जी इससे जो है हमने अपने सभी घरों को सड़कों से जोड़ दिया हुआ है। जी और अब मेरा अगला स्टेप ये रहेगा, एक तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा बागवानी का है, जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जैसे जो कच्ची सड़कें बनी हुई है तो उन कच्ची सड़कों को पक्का करने का भी है कुछ तो, लेकिन इसके लिए समय भी चाहिए और पैसा भी लगेगा इसके लिए सर बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा एरिया जो है कम से कम अगर जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो इसकी 3 पंचायतें बन सकती है, 5 रेवेन्यू विलेज है। जी 5 रेवेन्यू विलेज बड़े भारी होते हैं, क्योंकि दो दो ढाई ये 1.5-2 रेवेन्यू विलेज से जो है एक पंचायत बन जाती है। 1.5-2 रेवेन्यू विलेज का जो एरिया होगा ना जी, तो उसमें से जी पंचायत सर बन जाती है। तो यहाँ पांच बिल्कुल। रेवेन्यू विलेज है, पूरा जो पहाड़ी है यहाँ से सुंदरनगर से थोड़ा और क्या क्या बोले जवाला से शुरू होती है हमारी, और दूसरी साइड पूरी पहाड़ी दोनों साइड से हमारी है, दो जी लाख पंचायत की। जी और इसमें टफ एरिया भी था उसमें, जैसे कुछ एरिया थे वहां सड़कें नहीं थी, बिल्कुल भी चलने के लिए रास्ता नहीं था। जी तो चलो कुछ लोक निर्माण विभाग के तरफ से सड़कें निकली उनको, और कुछ जो है हमने अपने पंचायत की तरफ से भी निकाली। जी कोई प्लानिंग में डाली हुई थी वो निकाली, कुछ 15 फाइनेंस से निकाली। तो हमने जी जी कच्ची सड़कों से मैक्सिमम जोड़ दिया हुआ है, एक आधा घर बचता है उनको भी मैं जोड़ दूंगा महीने 2 महीने में, उसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। जैसे आपने अब कहा अभी सड़कें कच्ची हैं, तो विकास के लिए तो सड़कें बहुत जरूरी है और विकास का आधार ही है कि उसमें तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ विकास कर पाएंगे अगर आपके हर जगह जगह में सड़क होगी। तो सड़क बहुत देखो जरूरी है। तो पक्का करवाने के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य आप सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अपनी पंचायत के लिए कितना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। सिर्फ प्रशासन की तरफ से आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है? चलो प्रशासन की तरफ से तो जैसे कई दिक्कतें आती है कई बार, जैसे हम 2 सालों में तो मेरे पास सेक्रेटरी परमानेंट नहीं रहा, दो जी तीन सालों जी और कभी कोई मतलब जैसे स्टाफ की कमी होती है नहीं, तो उससे बड़ी दिक्कतें होती है। हाँ जी। और फिर भी चलो हमने मनरेगा जो है हमारा कंटिन्यू चला हुआ है। मनरेगा से आपने कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो करवा दिए हैं अभी, या कौन से कार्य आपके चल रहे हैं? मनरेगा की तरफ से हमने जैसे कैटल सेट बनाए जी 120 के लगभग, हमने जो है कैटल सेट बनवाए, और 40-50 के लगभग हमने खुर्लियां बनवाई लोगों की, जी और ऐसे ही 60-70 के करीब करीब हमने भूमि सुधार भी करवाए। जी सर। जैसे लोगों की जमीनों को मतलब जो बंजर भूमि है उसके खेत बनाने और उसमें डंगे डुंगे लगा के उनको खेती के काबिल बनाना। जी और जैसे पंचायत की तरफ से 4-5 टैंक सिंचाई टैंक बनवाए हमने। जी और जो हमारी पंचायत आईडीपी प्रोजेक्ट में है, जी तो उसके उसके जरिए भी हमने जो है 3-4 स्कीमें उसके जरिए लगवाई बनवा दी। और
5-6 जो है हमारे स्कीमों के अगले टेंडर हो गए हैं। लगभग 4-5 लाख की स्कीमें हैं, सभी स्कीमें। जी जी तो उसके लिए भी मैं स्पेशल यहाँ से मंडी आईडीपी ऑफिस गया, प्रोजेक्ट ऑफिसर से मिला वहाँ। और तो और उन्होंने जो है हमारे यहाँ टेंडर लगवाए, अभी लगे हुए टेंडर 4-5-7 दिन पहले लगे हुए हैं। 4 जी टेंडर पहले लगे हुए हैं, अभी 2 टेंडर अभी लगे हुए हैं। 6 वो हो जी गए। 2 पहले, 2 काम पहले, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। जी तो सिंचाई की तरफ से भी मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के, उस पानी को जैसे इकट्ठा करके वो लोगों के काम आए, उससे वो सिंचाई करे और अच्छी पैदावार हो उनके लिए, यही मेरा एक सपना है। जी बिल्कुल। सर हाँ जी। जैसे क्या हमारे हिमाचल के सीएम सुक्खू जी हैं, उनसे आप कितने खुश हैं? क्या उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है हिमाचल सरकार की तरफ से? देखो, हिमाचल सरकार की तरफ से तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जी और उनकी मैं तरफ। तो जो भी काम कर रहा हूँ, मैं मनरेगा से ज्यादातर काम अपना मनरेगा से ही निकाल रहा हूँ। जी बाकी हिमाचल सरकार से तो मैंने मतलब ज्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है। जी हाँ जी। सर आपके पंचायत में आईआरडीपी और जो बीपीएल में है उनकी संख्या कम हो रही है या अभी भी उतनी ही है, या उतनी आपको ही है। लगता है कि अभी कम कम है? नहीं, संख्या उतनी है। और बाकी ऐसा नहीं है, मेरी पंचायत में गरीब आदमी बहुत है। जी रूरल एरिया है मैडम, जैसे मान लो आप किसी के पास 50 बीघे जमीन है। जी उस 50 बीघे में क्या घास निकलेगा? और क्या निकलेगा? घास को भी कितना क्या करेगा वो घास का? जी बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं होगी बारिश तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो ऐसी कैश क्रॉप हमारे कोई नहीं होती जिससे कि हमारे लोगों की आमदनी जो है मतलब सुधरे। ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो अभी जो चलाई है उसके तहत कितने लोगों को घर मिल चुके हैं, कितने लोगों के बन चुके हैं या कितने के अभी बनने को है? उसमें 24 घर मिले हुए हैं हमारे पीएम आवास योजना के तहत। जी और इसके लिए तो चलो, जो आवास योजना है उसके लिए सुखू जी ने भी दिए हैं, हमारे 5-6 घर सुखू जी ने भी दिए हुए डिजास्टर के समय में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। जी और कुछ हमारे ब्लॉक से आए, लगभग 40-42 के करीब करीब हमने मकान भी बनाए हैं। जी हाँ जी। ठीक है सर। जैसे आपके एरिया में डोलधार में क्या आपके पशु चिकित्सालय भी है या अभी बन रहा है या आप सोच रहे हैं उसके बारे में? पशु मैडम जी, पशु चिकित्सालय तो है, उसमें कोई वर्कर नहीं है सुविधा आज कैसी की है डेट उसमें? में। उसमें जो एक वर्कर होता है ना, जो उसका वो उसको संभालता है, जी वो ही नहीं है उसमें। कंटिन्यू कोई नहीं है, मतलब उसको 2-3 दिन के लिए भेजते हैं वहाँ मलोर से। इसमें दिक्कतें जैसे आती है। और हमारे खासकर हमारा एरिया डिजर्व करता है, यहाँ 2 पशु चिकित्सालय होने चाहिए। जी जो एरिया की दृष्टि से आप देखेंगे, 2 चिकित्सालय की जरूरत है हमारे यहाँ सब। जी पर अभी एक वो में भी स्टाफ नहीं है तो फिर क्या बोल सकते हैं फिर। जी जैसे शिक्षा के प्रति कितने जागरूक है आपका पंचायत में? लोगों की शिक्षा की संख्या बढ़ रही है, शिक्षित लोगों की, या अभी भी उतनी ही है, या फिर आप जागरूक करवा रहे हैं, कितना करवा रहे हैं? शिक्षक की दृष्टि से भी ऐसा ही है मैडम जी, जैसे हमारे मेरे ये पंचायत में 3 स्कूल आते हैं। जी एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है। जी तो एक प्राइमरी उस स्कूल जो है हमारा, ये एक वार्ड पड़ता है, वो है बैकवर्ड में पड़ता है काफी। वहाँ काफी दूर दराज का एरिया है, संख्या भी जी कम है। तो अभी वहाँ टीचर का इशू रहता है, टीचर कंटिन्यू नहीं होता। जी तो कभी अब पीछे हम लोग मंडी गए, जी डिप्टी डायरेक्टर के पास गए, लेकिन उन्होंने 2-3 बार टीचर भेजा भी। जी जब टीचर यहाँ पहुंचता था उससे पहले उनकी उसकी ट्रांसफर कहीं और करवा लेता एडजस्टमेंट।
खासकर उस जी स्कूल के लिए फिर उसके बाद गए तो फिर उन्होंने जो हमारा दूसरा स्कूल था उससे एक टीचर उठा लिया और उसमें रख दिया। जी। तो उससे भी लोगों को परेशानी होती है, जैसे उस स्कूल में टीचर हो गया और दूसरे स्कूल में दिक्कत आ गई। स्कूल में परेशानी हो रही है बच्चों को। टीचर टीचर की प्रॉब्लम है। टीचर नहीं है पूरे उधर स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी। तो टीचर, अच्छा टीचर की संख्या कम है और बच्चों की ज्यादा है वहां पे। स्वच्छता का कैसा ध्यान है वहां पे? स्वच्छ है एरिया या वहां पे, या आप जागरूक करवा रहे हैं स्वच्छता के प्रति? मैडम हमारा एरिया बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है, ऐसी बात उसमें कोई नहीं है। बिल्कुल जी बढ़िया एरिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे आप देखेंगे कहीं कोई ऐसा कोई कचरे का ढेर लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। और थोड़ा जो बिल्कुल। पीछे हमने एक अभियान चलाया उसके तहत हम कचरा जो है नीचे भी ले जाते हैं, वहाँ जो बना हुआ है प्रोसेसर वहाँ ले जाते हैं करने। जी वीडियो साहब थे रमेश जी थे, वो उन्होंने उन्होंने बहुत इसके बारे में बहुत पेनफुल थे वो, और बहुत बढ़िया काम चला था। तो हम ले गए थे, हमसे 40-40 किलो कचरा मांगा था, हम 120 किलो ले गए थे हम इकट्ठा करके प्लास्टिक जो भी। सर बहुत अच्छी बात है। अभियान स्वच्छता के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्वच्छ होंगे तभी ही हमारा विकास हो पाएगा। क्योंकि हमारे आसपास की नालियां, हमारे आसपास का शहर, हमारे आसपास की पंचायत, गांव सभी स्वच्छ होने चाहिए। और आप अच्छा कार्य कर रहे हो और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि गरीब लोगों के बारे में बात करना, उनके मुद्दों को उठाना, उनके बारे में उनके घर दिलवाना बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये लोगों को प्रशासन की तरफ से, पंचायत की तरफ से ये चीजें पूरी करवाई जा सकती है, क्योंकि उनको पूरी सुविधा का लाभ मिल सकता है। जो योजनाएं चलती हैं उसके थ्रू लोगों को जो है ये चीजें जो है प्रोवाइड की जा सकती है। और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन सी पार्टी का हाथ थामा है, या फिर आप निर्दलीय ही कार्य कर रहे हैं अभी पंचायत के अंदर? नहीं नहीं, मैं तो पार्टी से जुड़ा हूँ। जी और मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ वैसे। बीजेपी पर जब पार्टी से काम आप? की बात आती है ना, जब काम की बात आती है और मेरे जो प्रधान की पदवी पे मैं बैठा हूँ, जी तो वहां मैं किसी भी पार्टी को नहीं मानता हूँ, वहां मैं सब सिर्फ पब्लिक देखता हूँ। जी बिल्कुल, और बहुत ऐसा अच्छा विचार है आपका ये। ऐसा कुछ नहीं है, आप आके देख सकते हैं। मतलब आप जब एक ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, फील्ड में आके देखेंगे, तो आप पब्लिक को पूछ सकते हैं कि कभी मैंने किसी से पार्टी के लिहाज से मैंने किसी से कोई ऐसा मतभेद किया, कभी कोई कोई एक आदमी बोल दे पंचायत का कि भाई मैंने इसको पार्टी बेस पे जो है इसका काम नहीं किया, कि उसको मतलब टाल मटोल किया, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई जी काम बताता है तो मैं काम देखता हूँ, मैं आदमी नहीं देखता। ना मैं ये भी नहीं देखता उसने वोट मेरे को दिया है कि किसी और को दिया है। बिल्कुल सर। बल्कि जो मेरे विरोधी भी खड़े हुए थे मैंने उनका भी काम बराबर किया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी लोग वोट हम डालते हैं, सभी लोग आपको डाल रहे हैं, तो आपका भी कार्य है कि आप सभी लोगों की बात सुने। वो जो लोग आपके साथ सामने बात रख रहे हैं उनका कार्य करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लोग आपको ही जानते हैं और आप ही उनका कार्य कर सकते हैं। और आप बहुत जी अच्छा कार्य करते हैं। आपने हमारे साथ कुछ साझा किया, आपने पंचायत के बारे में, अपने पंचायत के कार्यों के बारे में बात की, और आपने कौन से कार्य किए, कौन से आप करना चाहते हैं उसके बारे में हमारे साथ साझा किया। उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बातचीत की, बातचीत में बहुत ही अच्छा आपके साथ बातचीत रही है, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। लाइफ फर्स्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार।